नहीं कह रहे कि फोटो में आगे चलना, वर्ल्ड के नेता पीछे चले हैं, मोदी जी आगे चले हैं, ये कोई काबिलियत का प्रतीक थोड़ी है। ऐसे तो हम भी आगे चल सकते हैं। भैया देखिए, आप एक बात का जवाब दो, अगर प्रधानमंत्री टीवी के ऊपर आगे चल रहे हैं और पीछे सारे देशों के प्रधानमंत्री चल रहे हैं, मुझे लगता है जो झोपड़ी में बैठा गरीब आदमी भी टीवी पर ये न्यूज देख रहा होगा ना, उसकी छाती अपने आप 56 इंच की होगी जैसी मोदी जी की है। सीना चौड़ा हो गया। क्यों नहीं होगा? अगर हमारे प्रधानमंत्री के पीछे पूरे देश चल रहे हैं, सारे देश चल रहे हैं, तो हमारा सीना क्यों नहीं चौड़ा होगा भाई? हमारा खुद 56 इंच का सीना हो जाएगा। हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पे कि आज पूरे दुनिया उनके पीछे चल रही है, उनकी पॉलिसीज के पीछे चल रही है। हर कोई मोदी ऐसे नहीं बनता मेरे भाई, हर कोई मोदी नहीं बनता ऐसे। कोरोना के अंदर आपने देखा था, कोरोना के अंदर वैक्सीन की जरूरत भारत देश को तो थी, साथ ही में उन्होंने दूसरे देशों का भी भला किया वैक्सीन पहुंचा के। ये कोई भगवान रूपी इंसान ही कर सकता है जो सबका भला चाहता है। देश का प्रधानमंत्री वही हो सकता है भाई जिसे झुकना आता है, जिसे अपनी जनता का सम्मान करना आता है। देश का प्रधानमंत्री वही बन सकता है जिसे पॉलिसीज को कैसे लागू करना है, देश को कैसे मिलाकर चलाना है। ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए। ये बच्चा कल का युवा, हमें इसकी जरूरत नहीं है। मोदी जी को आता है ये सब? बिल्कुल क्यों नहीं आता? 10 साल देख नहीं रहे हो आप? उससे पहले 13 साल सीएम नहीं देखा आपने? देखा ना मोदी जी को? तो इनको आता है तभी तो आ रहे हैं। एक चुनाव क्यों नहीं हारे? मास्टर हैं। कह रहे कि भाई मोदी जी ने ईवीएम हैक कर ली तभी लगातार जीत रहे हैं मोदी। मोदी जी ने ईवीएम हैक नहीं करी है, मोदी जी ने विपक्ष के लोगों का भी दिल हैक कर रखा है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल भाई साहब, आप खुद देखो ना, अगर उन्हें ईवीएम हैक करने की जरूरत होती मोदी जी को, तो मेरे को एक बात का जवाब दो, हिमाचल में कांग्रेस क्यों बनती? केजरीवाल 15 साल से मोदी जी के खिलाफ बोलता आ रहा है, सीएम बनता आ रहा है, जरूरत क्यों पड़ती इसको इलेक्शन कराने की भी मोदी जी को? अब एक बात का जवाब दो, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी है, ईवीएम हैक नहीं हो सकती थी? राजस्थान में इससे पहले सीएम कांग्रेस का था, ईवीएम हैक नहीं हो सकती थी? और भी बतेरी बातें, उसमें ईवीएम हैक नहीं हो सकता था क्या? लेकिन कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी में मोदी जी से ज्यादा योग्यता है एक प्रधानमंत्री पद के लिए, क्योंकि वो विदेश से पढ़ के आए हैं, मोदी जी देश में पढ़े हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं है। जो हमारे चाय वाला करते रहते हैं ना, चाय वाला ने 50 साल लोगों के लिए तप किया है, लोगों की सेवा की है, 13 साल सीएम रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, उन्होंने खूब मेहनत करी है, तब जाके एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन पाया। और रही योग्यता की बात, हमें तेरे जैसे इटली वाले की योग्यता की जरूरत नहीं है। हमारे लिए तो हमारा चाय वाला ही काफी है। चाय वाला का हमारे लिए हमारा चाय वाला ही काफी है। कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने से क्या होता है भैया? ये राहुल गांधी तो उन लोगों में से आते हैं जिन्हें माँ बाप 25-26 साल पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इस लायक बनाते हैं कि नौकरी कर लें, और एंड में वो लोग जब थोड़े कमाने लग जाते हैं तो अपने माँ बाप को इंग्लिश में एक सवाल करते हैं, हु आर यू? हु आर यू? सब कुछ माँ बाप करेंगे, उसके बाद ये जवाब मिलता है, मेरी जिंदगी है, मेरी पर्सनल लाइफ में आप कैसे आ सकते हो? ये लोग तो उनके बराबर हैं जो मोदी जी पे आज सवाल उठा रहे हैं, जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते, उनसे आज बड़े होने के बाद सवाल पूछ सकते हैं, हु आर यू? वो मोदी जी को छोड़ेंगे? कह रहे कि भाई मोदी जी ने ईवीएम हैक कर ली तभी लगातार जीत रहे हैं मोदी। मोदी जी ने ईवीएम हैक नहीं करी है, मोदी जी ने विपक्ष के लोगों का भी दिल हैक कर रखा है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल भाई साहब, आप खुद देखो ना, अभी पीछे 9 विधानसभा के जब राज्यसभा सांसद उसकी एमएलए की जरूरत थी हिमाचल के अंदर, तो 9 ने वो अपना वोट विपक्ष ने पक्ष में डाल दिया। तो भैया मोदी ने दिल जीत रखा है, मोदी ने दिल हैक कर रखा है, उसे ईवीएम हैक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर उन्हें ईवीएम हैक करने की जरूरत होती मोदी जी को, तो मेरे को एक बात का जवाब दो, हिमाचल में कांग्रेस क्यों बनती? केजरीवाल 15 साल से मोदी जी के खिलाफ बोलता आ रहा है, सीएम बनता आ रहा है, जरूरत क्यों पड़ती इसको इलेक्शन कराने की भी मोदी जी को? अब एक बात का जवाब दो, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी है, ईवीएम हैक नहीं हो सकती थी? राजस्थान में इससे पहले सीएम कांग्रेस का था, ईवीएम हैक नहीं हो सकती थी? और भी बतेरी बातें, उसमें ईवीएम हैक नहीं हो सकता था क्या? अरे विपक्ष को झूठा आरोप लगाना है। लोगों के जनता ना, हमारी जनता बड़ी भोली है, 100 को सुनाएंगे, 2 तो बेचारे उसकी तरफ जाएंगे, उनका यही काम है। वो फिलहाल ईवीएम का बहाना मार के, कभी आंदोलन का नाम लेके, कभी मोदी जी को तानाशाह बता के, वो सिर्फ अपनी जमानतें बचाने में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह बदनाम करें और अपनी जमानत बचा लें। क्योंकि इस बार जनता ने खूब सोच रखा है, अगर मोदी जी का 400 पार का नारा है ना, तो जनता 400 पार पूरा करके देगी, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है जो एक पीएम को करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, मोदी जी के अंदर जैसे कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जी तो यूथ नेता है, युवा नेता है, पूरे देश में घूम घूम के
के जनता का मन टटोल रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, जनता से लगाव नहीं है, जनता उनके ऊपर मरती मिटती नहीं है, फिर जीत कैसे रहे हैं मोदी जी? आप एक बात बताइए, 150 करोड़ लोगों का देश है। बाहर के देश आपने सुने होंगे 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ पॉपुलेशन। आपने कभी ये देखा कि बिना एक्सपीरियंस का प्रधानमंत्री कहीं बैठा हो? आपने देखा कभी? कभी नहीं देखा ना। तो आप देश में कैसे चाहोगे कि ये बच्चा जो चांदी की चम्मच में खाता था, जो इटली घूमता था, जो होटलों का व्यापार होटलों में पैसा लगाता था, देश की जनता को लूटता था, कभी किसी अंग्रेज के साथ घूम रहा है, कभी किसी लड़की के साथ घूम रहा है, वो देश का प्रधानमंत्री हो सकता है? देश का प्रधानमंत्री वही हो सकता है भाई जिसे झुकना आता है, जिसे अपनी जनता का सम्मान करना आता है। देश का प्रधानमंत्री वही बन सकता है जिसे पॉलिसीज को कैसे लागू करना है, देश को कैसे मिलाकर चलाना है। ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए। ये बच्चा कल का युवा, हमें इसकी जरूरत नहीं है। मोदी जी को आता है ये सब? बिल्कुल, क्यों नहीं आता? 10 साल देख नहीं रहे हो आप? उससे पहले 13 साल सीएम नहीं देखा आपने? देखा ना मोदी जी को? तो इनको आता है तभी तो आ रहे हैं। एक चुनाव क्यों नहीं हारे? मास्टर हैं मोदी जी। लोगों की हेल्प करने में वो मास्टर डिग्री लेके बैठे हुए हैं। लोगों के बारे में सोचने के लिए वो मास्टर डिग्री लेके बैठे हुए हैं। तभी मोदी जी आज हमारे प्रधानमंत्री हैं और लोगों के दिलों के अंदर राज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने अफवाह बना रखी है, एक हवा बना रखी है कि भाई विदेशों में मोदी जी का सम्मान होता है, यूएस के राष्ट्रपति उनका सम्मान करते हैं, रशिया के राष्ट्रपति उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। कह रहे हैं कि देश की जनता ही उनका सम्मान नहीं। एक बात का जवाब दीजिए, जो एयर स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, ये राहुल गांधी और ये 40 के 40 गठबंधन के नेता जो बैठे हुए हैं, इनमें से किसी ने माना था कि हमारे सैनिकों ने ये सब दोनों काम किए हैं? नहीं, सबूत इन्होंने सबूत मांगे थे ना। इन्होंने, हो सकता है कल को अपनी दूसरा बच्चा जो इनकी बीवी करेगी ना, उसका भी सबूत मांग लें। क्या बात? ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं कि कह दे भाई दूसरे बच्चे का भी सबूत दे दो, कहां से आया ये वो लोग हैं। और रही बात बाहर के देशों की, तो बाहर के देशों की बात आपने देखा है, मनमोहन सिंह जी यूं खड़े रहते थे, यूं खड़े रहते थे। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, गतिविधियां हो रही हैं। आज आपने पीछे कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले आपने वीडियो देखा होगा, जो बाइडेन जी पीछे आके कह रहे हैं, राष्ट्रपति हैं जो अमेरिका के, पीछे आके हाथ करके मोदी जी को कह रहे हैं हम भी लाइन में, हमसे हाथ मिला लो। ये दिखता नहीं? अंधे हैं? या सिर्फ ये दिखता है? ट्रम्प की वाइफ आई थी, केजरीवाल के स्कूलों की तारीफ कर दी वहां के अखबार में। अरे चीख चीख के उनका एक एक अखबार की हेडलाइंस है कि मोदी जैसा कोई भी नहीं है वर्ल्ड के अंदर। ये इनको नहीं दिख रहा, अंधे हैं जो। और सबसे बड़ी बात है भैया, जो अपनी सेना पे सवाल उठा लेगा, उसे प्रधानमंत्री की जो भी गतिविधियां हैं, जो प्रधानमंत्री के बारे में लोग बोलते हैं अच्छा, उन्हें कहां से सुनाई देगा? नहीं, कह रहे कि फोटो में आगे चलना, वर्ल्ड के नेता पीछे चले हैं, मोदी जी आगे चले हैं, ये कोई काबिलियत का प्रतीक थोड़ी है। ऐसे तो हम भी आगे चल सकते हैं। भैया देखिए, आप एक बात का जवाब दो, अगर प्रधानमंत्री टीवी के ऊपर आगे चल रहे हैं और पीछे सारे देशों के प्रधानमंत्री चल रहे हैं, मुझे लगता है जो झोपड़ी में बैठा गरीब आदमी भी टीवी पर ये न्यूज़ देख रहा होगा ना, उसकी छाती अपने आप 56 इंच की होगी जैसी मोदी जी की है। सीना चौड़ा हो गया। क्यों नहीं होगा? अगर हमारे प्रधानमंत्री के पीछे पूरे देश चल रहे हैं, सारे देश चल रहे हैं, तो हमारा सीना क्यों नहीं चौड़ा होगा भाई? हमारा खुद 56 इंच का सीना हो जाएगा। हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पे कि आज पूरे दुनिया उनके पीछे चल रही है, उनकी पॉलिसीज के पीछे चल रही है। हर कोई मोदी ऐसे नहीं बनता मेरे भाई, हर कोई मोदी नहीं बनता ऐसे। कोरोना के अंदर आपने देखा था, कोरोना के अंदर वैक्सीन की जरूरत भारत देश को तो थी, साथ ही में उन्होंने दूसरे देशों का भी भला किया वैक्सीन पहुंचा के। ये कोई भगवान रूपी इंसान ही कर सकता है जो सबका भला चाहता है, वो कर सकता है भैया। तो राशन पहुंचाया उन्होंने यार, अपने देश में कोरोना में राशन की भी जरूरत थी, उन्होंने दूसरे देश की परेशानी देख के राशन पहुंचाया। ये आदमी सबका साथ सबका विकास कर सकता है, इसी आदमी के अंदर गट्स हैं। ये नहीं उनके जैसे मैं 4 किसानों के साथ फोटो खिंचा ली, डबिंग कर दी और दिखा दिया कि मैं किसानों का हितैषी हूँ। मंदिरों में चले गए, अपने ऑरेंज कलर का अपना भगवा चोला पहन लिया और कहते मैं हिंदू हूँ। किसी सरदार के वहां चले जाएंगे तो कहेंगे मैं सिख हूं पगड़ी पहन के, बंगाली के यहाँ जाएंगे तो बंगाली। ये कोई रूप थोड़ी है, रूप तो एक ही होना चाहिए जैसा प्रधानमंत्री जी का है, मोदी जी का है। सबके लिए सोचते हैं भाई वो। एक सेकंड का समय दीजिए, क्या नाम होगा भाई साहब आपका? आदेश। आदेश जी, मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है कि देश के अंदर लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो देश के अंदर जो सरकार है रिपीट होनी चाहिए, किसी और नेता को मौका मिलना चाहिए? राहुल गांधी है, केजरीवाल है, स्टालिन है, केसीआर है, ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव है, किसी और को मौका? सर मैं वही तो कह रहा हूँ, आप पूछ तो लो विपक्ष से, उनके पास ऐसा लीडर कौन सा है जो मोदी जी के अगेंस्ट खड़ा कर सकते हैं? एक लीडर का नाम तो बताओ। कह रहे कि भाई नेताओं की लाइन है हमारे पास, लाइन में से कोई होना तो एलिजिबल भी तो कोई होना चाहिए। सर आप एक ये देखिए ना, उनकी मानसिकता देखिए। एक तरफ जब मणिपुर का कांड हुआ था, सर हम कह रहे हैं मणिपुर में जो कांड हुआ बहुत गलत था, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो। अभी संदेश खाली में
10 साल से वो जो वहाँ का आपका एमपी था, है ना, जो अभी जो गिरफ्तार हुआ शाहनवाज शाहजहां शेख, ठीक है, उस पे तो मणिपुर की जो घटना हुई, इस पे तो पूरा विपक्ष एक होके अपनी भड़ास निकाल रहा था। अभी इन सब की जबान सिल गई है। किसी के जितने भी विपक्ष के नेता, आपने किसी के उससे एक मुंह में से एक भी वर्ड भी निकला है? कोई नहीं बोल रहा। सब मौन है उसके ऊपर, मौन है ना, उन्हें पता है ना, क्योंकि सब गंदी राजनीति करते हैं। एक कन्हैया कुमार है जो देशद्रोही है ना, जो देश को तोड़ने की बात करता है, उसके साथ सब खड़े हो जाते हैं। अब वो कांग्रेस में आ गया है, अभी कांग्रेस में है वो, ठीक है, उसके साथ सब खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो देश को जोड़ने की बात करता है, उसको कहते हैं जी ये देशद्रोही है। अभी आप देख लो। अच्छा, मैं आदेश जी ये जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि भाई मोदी जी के अंदर क्या काबिलियत है जो बाकी नेताओं में नहीं है? सर विजन है। आप एक बात करिए ना, जो मोदी जी के पास विजन है फ्यूचर का, है ना। मोदी जी बात कर रहे हैं 8 ट्रिलियन इकोनॉमी की, है ना। फ्यूचर में हम लोग वो बात करते हैं, मोदी जी बात करते हैं बुलेट ट्रेन की। और राहुल गांधी किस चीज़ की बात करते हैं? राहुल गांधी कहते हैं मैं चिड़िया कौवे को नौकरी दे दूंगा, वो आलू से सोना बनाने की बात करते हैं। तो आप फैक्ट तो देखो ना, उनकी सोच देखो। राहुल गांधी की सोच क्या है और एक मोदी जी की सोच क्या है? वो बुलेट ट्रेन की बातें कर रहे हैं, है ना, 8 ट्रिलियन इकोनॉमी की बातें कर रहे हैं, देश को विकसित करने की बात कर रहे हैं। और एक तरफ हमारे जो अपोजिशन के लीडर हैं, उनके पास एक ही काम है, मोदी जी की इमेज को कैसे खराब किया जाए। मोदी 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 मोदी, वो रात को सोते हुए मोदी का नाम लेते हैं, सुबह उठते हुए मोदी का नाम लेते हैं। उनके पास कुछ नहीं है मुद्दा। कि भाई हमें दिक्कत इस बात से है कि मोदी जी के अंदर देश चलाने की काबिलियत नहीं है। सर काबिलियत नहीं होती तो पब्लिक तो बेवकूफ़ नहीं है ना। पब्लिक तीसरी बार अभी पूछ लो, आप यहीं पे वोट करा लो। सर पब्लिक बेवकूफ़ तो नहीं है ना, तीसरा चांस दे रही है उनको, है ना। सपोज करो आप अपने एरिया के एमएलए कैंडिडेट हैं, आप कुछ काम करेंगे तभी पब्लिक आपको बार बार मौका देगी ना। अगर आप काम नहीं करेंगे तो दूसरी बार एमएलए के आपको काउंसलर का टिकट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है, चाहे वो बीट कोई भी हो, चाहे दिल्ली का एमपी हो। मुझे ये बताइए आदेश जी, आपको क्या लगता है कि मोदी जी के 10 साल पूरे हो गए देश के अंदर, तो मोदी जी ने देश के अंदर कोई विकास का काम किया है, बदलाव का काम किया है? इतने काम गिनाऊं मैं आपको? मैं काम गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते नहीं थकोगे। सर आप ये देखिए, जितने 60 साल कांग्रेस ने राज किया ना, कामों से ऊपर हट के राजनीति हो चुकी है। मोदी जी ने कामों की पूरी लिस्ट फाड़ दी है। उन्होंने काम इतने कर दिए, आप एक मिनट, उन्होंने काम इतने कर दिए हैं कि जनता को अब कुछ नहीं सूझ रहा। कामों की तो कंपेयर करो ही मत आप। उनको भगवान का जब दर्जा दे दिया ना, तो वोट वहीं जाएगा। आप कामों की बात तो करो ही मत, और कामों के दम पर ही वोट दिया जा रहा है। ऐसे नहीं कि उन्होंने कोई चमत्कार कर दिया हो, उन्होंने मेहनत करके लोगों के साथ रह के, लोगों के दुखों के साथ जुड़कर, उनके दिलों के साथ जुड़कर काम किया है। तो भैया ये अब की बार की 2024 की राजनीति कामों से उठकर है। एक सेकंड, क्या कह रहे हैं? 1984 सिख राइट्स पे जब लंदन में राहुल गांधी से सवाल पूछा गया, आप सिख राइट पे कुछ जानते हैं? कह रहा मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाप ने सिखों का कत्ल करवाया। उस कमीने ने ये बोला, मैं डरता किसी के बाप से, मैं गुरु महाराज से डरता हूँ। जब कोई धरती बड़ी धरती हिलती है तो पेड़ गिरता है, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आप ये बताओ, एक इंदिरा गांधी को मारने वाले 2 सिख थे, आप उनको फांसी देते, कोई दिक्कत नहीं थी। आपने भिंडर वालों को मारा, कोई बात नहीं। देश से बड़ा कोई धर्म नहीं, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। देश से बड़ी कोई धर्म नहीं है। बाकी रहेगी ये बात कि उन्होंने 3000 5000 सिखों को, ये जो सरकारी आंकड़े हैं, जो पुलिस ने इन कांग्रेसी, जो हम सिखों का कातिल का बेटा राहुल गांधी है, गलत नहीं कह रहा मैं, ये हमारे हम सिखों के कातिल का बेटा है। इसने जो उस टाइम क्या हुआ था, पुलिस जाती थी गुरुद्वारों में, गुरु ग्रंथ साहब के पन्ने जलाते थे। अगर कोई बड़ा है तो उसको पता होगा, गुरु ग्रंथ साहब के पन्ने जलाते थे पुलिस वालों के सामने। कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार, दिग्विजय टाटलर और ये कमलनाथ जो है, जिसको बीजेपी अगर लेती है तो बहुत गलत करेगी, बहुत गलत लेती नहीं। और किसान आंदोलन की बात रहेगी, हम खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, हम हिंदुस्तान को सपोर्ट करते हैं। और जो गोविंद सिंह जी हैं, दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के लिए शहादत दी थी, ना कि खालिस्तान के लिए। हम खालिस्तान का विरोध भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी जीनी है, बच्चे भी जीवाने हैं, तो किसी का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि हर धर्म में अच्छे बुरे लोग हैं। खाली मुसलमान गलत नहीं है, हम सिखों में भी गलत है, हिंदुओं में भी वामपंथी गलत है, उनमें भी गलत है। आप एक धर्म को टारगेट ना। अच्छा, मोदी जी को लेकर क्या लगता है कि जब से मोदी जी आए देश के अंदर आपको कोई बदलाव नजर आता है? मोदी जी जैसा शेर कोई आया नहीं, और दूसरा योगी जैसा शेर कोई है नहीं। अच्छा। क्योंकि आप ये बताओ पंजाब में सिखों ने जो उनका मार्ग रोका था, बहुत गलत बात थी। ये गुरुद्वारे जब भी जाते हैं पगड़ी डालते हैं, और ये इन्होंने बाल दिवस 26 दिसंबर को घोषित किया। बाकी रहेगी ये किसान आंदोलन। अगर किसान आंदोलन अगर असली होता तो सब साथ देते। ये एक राजनीति था, ये कांग्रेस
कांग्रेस के और केजरीवाल के मुहर्रे थे, क्योंकि ये बताओ केजरीवाल किसके दम पे आया था? कांग्रेस का विरोध करके आया था। आज केजरीवाल कांग्रेस के साथ क्यों आया ये बताओ? कोई विकास नहीं, दिल्ली 50 साल पीछे है। आप ये बताओ, रोडें बनती नहीं, कुछ कह रहे कि भाई राहुल गांधी जी ये कह रहे कि भाई सिखों का हमसे बड़ा हमदर्द दुनिया के अंदर कोई नहीं है। कोई है नहीं हमदर्द नहीं। जब एक मिनट, सिखों को जब कटवा दिया, खून बहा दिया, लाशें बहा दी, तो उनसे बड़ा कोई हमदर्द है ही नहीं, क्योंकि देश की जनसंख्या कम हो गई। अब ये नहीं पता इंदिरा गांधी ने पता नहीं कितने लाख मुसलमानों को जबरदस्ती पकड़ के अगर कोई बड़ा है तो नसबंदी कराई थी। आप ये बताओ, देश से बड़ा कोई भी ना ये है ना मैं हूँ। हिंदुस्तान भारत करोड़ों वर्षों से है और हिंदू धर्म से ये देश है और कोई धर्म नहीं, और मुसलमान भी हमारे। और दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, बीजेपी का एक बात पे विरोध करूंगा, अगर वो कहते हैं कि मोमडन को देश से निकाला जाए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सब इस देश में रहेंगे। मेरे हिसाब से कोई भी पार्टी ये नहीं बोलेगी कि इस देश के मुसलमानों को बाहर निकाला जाए। कोई भी पार्टी, ये चीज नहीं है, इस देश में सारे रहेंगे, हम सब भाई हैं। हाँ, सीधी बात है। बाकी किसान आंदोलन नकली आंदोलन था, राकेश डकैत हो या कोई भी हो, ये सब कांग्रेस के मोहरे हैं और मैं इन चीजों को सपोर्ट नहीं करता। हम मोदी जी को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम उनकी राजनीति को सपोर्ट करते हैं जो हिंदुस्तान के प्रति वफादार है उनकी। अटल बिहारी भी बढ़िया थे, ठीक है, हर पार्टी में कुछ अच्छे बुरे लोग हैं। कांग्रेस तो खत्म होगी 100 साल के लिए, क्योंकि 100 साल के लिए, हाँ 100 साल के लिए, क्योंकि अभी 4-5 बार तो योगी बाबा आएंगे, उसके बाद राजस्थान के बाबा बालकनाथ आएंगे। बहुत बीजेपी के बहुत लीडर है। एक सेकंड का समय दीजिएगा भाई साहब, क्या कह रहे हैं आप? सर एक बात देखिए ना, ये जो आंदोलन चल रहा है जिसकी हमारे ये वीर जी अभी बता रहे थे, किसान आंदोलन, सर उसमें सारा का सारा आप देखिए ना, फंडिंग कहाँ से हो रही है? कनाडा में जो खालिस्तान मूवमेंट के हेड हैं पन्नू जी, उन्होंने जो पंजाब इलेक्शन हुए थे, केजरीवाल को फंडिंग करने वाले, उन्होंने खुद बोला था कैमरे पे आके, पूरा वीडियो बनाया था कि मैंने केजरीवाल को पैसा दिया पंजाब इलेक्शन जीतने के लिए, सारा पैसा हमारा लगा है। केजरीवाल ने एक बार भी अपोज नहीं किया कि हमने पैसा नहीं लिया, ठीक है। अभी मैं वीडियो दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अभी भी उन्होंने यही बोला है कि दिल्ली को फतेह कर दो, पन्नू जी ने ये बोला दिल्ली फतेह कर दो, तो दिल्ली किसी के बाप की जागीर नहीं है। आपको आदेश जी मुझे ये बताइए, क्या लगता है, जैसे कह रहे हैं कि भाई मोदी जी के राज में मजदूर परेशान है, किसान भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो है बिजनेसमैन भी परेशान है, तो आपको लगता है कि देश की जनता दुखी है या धरातल पे आपको क्या नजर आता है? सर ऐसा है, जिसको मेहनत करनी आती है ना, कोई दुखी नहीं है, ठीक है। जो मेहनत करना जानता है, आप पहले मजदूर से ही पूछो ना, जो मजदूरों का पहले दुर्गति थी कांग्रेस के गवर्नमेंट में, जब एक देश का प्रधानमंत्री जो ये बोलता हो कि हम 1 रुपया रिलीज करते हैं और 15 पैसे पहुंचता है जनता के पास, तो 85 पैसे कहाँ जाता है? वो उनकी गवर्नमेंट खा जाती है। आज डीबीटी होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा अकाउंट में पैसा जा रहा है, सारे दलाल खत्म हो गए। इसीलिए विपक्ष को दर्द है, क्योंकि उनको पैसा मिल नहीं रहा है, उनकी रोजी रोटी चल नहीं रही है। जो इटली भेज रहे थे पैसा उठा के, है ना, तो वो सब खत्म हो गए हैं धंधे, इसीलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। एक आदमी देखो ना, आप कहते हैं जी विपक्ष में नेता हैं, एक तरफ है आपके लालू यादव, उनका बेटा है ना तेजस्वी यादव, चारा घोटाले के मालिक, दूसरी तरफ है अखिलेश यादव यूपी से, वो टोटी चोर हैं, है ना। उनको ये नहीं पता, उनसे भी पूछ लो कि तुम्हारे अगर, है ना, पार्टी में अभी देख लो टूट फूट चल रही है। अभी इलेक्शन जब तक अनाउंस होगा ना, जब तक ये अपने कैंडिडेट डिसाइड करेंगे, आधी सपा भी खत्म हो चुकी होगी।